नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल का आपका पेपर जितनी भी शिफ्टों का हुआ है, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जिनका भी आने वाले एग्जाम लगा हुआ है आने वाले शिफ्टों में, वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देख कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों अथवा शब्द अथवा संख्या अथवा आकृति को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो बोतल के ऊपर क्या होती है? बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। तो उसी प्रकार घर के ऊपर क्या होगी? छत होगी आपकी। क्या होगी? छत। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग बनाते हैं JGDSA KNQT। वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट हैं आपके JGDA और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जे का कोड होता है 10, जी का कोड होता है 7 और डी का होता है 4, ए का होता है 1। इससे आपका क्या बन रहा है? KNQT। के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 11। एन का अल्फ़ाबेट 14 होता है। क्यू का होता है 17 और टी का होता है 20। देखिए 10 से 11 बन रहा है। कितना आपका जुड़ रहा है गाइस? 10 से 11 बन रहा है। जे से आपका क्या बन रहा है? के। 10 से 11 बन रहा है आपका, 1 जुड़ रहा है। 7 से 14 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? तो 7 जुड़ रहा है। और 4 से 17 बन रहा है, तो आपकी बड़ी संख्या जुड़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका लगाते हैं। पहले से हम लोग बनाते हैं तीसरा और उसी प्रकार हम लोग दूसरे से फिर चौथा बनाएंगे। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट JGDA। क्योंकि जो मैंने पहले से दूसरा बनाया था उसमें आपकी कंडीशन शर्त जो है वो फॉलो नहीं कर रही कोई भी। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जे का होता है 10, जी का होता है 7, डी का कोड होता है 7 4, ए का होता है 1। इससे आपका क्या बन रहा है? MJGD। एम का कोड कितना होता है? 13 होता है। जे का कोड होता है 10, जी का कोड होता है 7, टी का होता है 4। 10 से 13 बना, कितना जुड़ा आपका? 3 जुड़ रहा है। 7 से 10 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 3। 4 से 7 बन रहा है, कितना जुड़ा? 3। और 1 से 4 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 3। यही तरीका KNQT के लिए लगाएंगे। के का कोड होता है 11। अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एन का होता है 14, क्यू का कोड होता है 17 और टी का होता है 20। प्रत्येक में 3 3 जोड़ते हैं। 11 में 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 14। 14 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 17। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा और 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आ जाएगा। और इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 14 किसका होता है? एन का। 17 होता है क्यू का। 20 होता है टी का और 23 होता है डब्लू का। तो NQTW, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग 7 से 21 बनाते हैं। तो 7 से 21 बनने में 7 में कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 8 में भी करेंगे। 8 तियाँ 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 24। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, प्रश्न आकृतियाँ हैं। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले और दूसरे फिगर में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे और चौथे में लगाएंगे। तो पहले फिगर में देखिए लेफ्ट तरफ आपका मतलब बाएं पक्ष पे आपका जो है बाएं तरफ बड़ा सर्किल, उसके बाद छोटा सर्किल, फिर क्या है? डार्क सर्किल छोटा सा। तो यही पलट के ये आपका क्या बन गया? दर्पण प्रतिबिंब बन गया। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो गया? सर्किल की जगह आयत आ गया। तो बड़ा आयत इधर, फिर उसके बाद छोटा आयत, फिर ये ब्लैक डॉट वाला। यही तरीका इसमें लगाएंगे हम लोग तीसरे फिगर में। तीसरे से चौथा बनाने के लिए पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर डार्क वाला। तो आयत की जगह क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ बड़ा सर्किल, फिर छोटा सर्किल, फिर डॉट वाला सर्किल छोटा सा। तो नीचे की तरफ होंगे। नीचे की तरफ किस में आ रहे हैं? नीचे की तरफ किस में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में। तो देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 5 से 8 तक। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अथवा अक्षरों अथवा आकृति अथवा संख्या युग्म को चुनना है। तो 5वें क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा? विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं
वो आपके समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। तो 5वें क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा? देखिए, गाजर, मूली और आलू, ये तीनों क्या हैं? आपकी ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं, जड़ में होती हैं। लेकिन बंद गोभी जो है वो ज़मीन से ऊपर उगती है आपकी सब्जी। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आप छठा क्वेश्चन देख रहे होंगे। छठे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका चेक करते हैं, यहाँ आपका क्या हो रहा है। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। सी का होता है 3। डी का कोड कितना होता है? 4। एफ का होता है 6। तो देखिए, 1 से 3 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ा? 2। 3 से 4 बना, कितना जुड़ा? 1। और 4 से 6 बना आपका, तो कितना जुड़ रहा है? 2। ओके, ऑप्शन बी चेक करते हैं। वी का कोड कितना होता है? 2। डी का कोड होता है 4। एफ का होता है 6। एच का होता है 8। तो 2 से 4 बन रहा है आपका, कितना ऐड हो रहा है, कितना जुड़ रहा है? 2। 4 से 6 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ा? 2। 6 से 8 बना, कितना जुड़ा? 2। ऑप्शन सी में चेक करते हैं। जे का कोड कितना होता है? 10। एल का होता है 12। एन का होता है 14। पी का होता है 16। देखिए, 10 से 12 बन रहा है तो आपका कितना जुड़ा? 2। 12 से 14 बना, कितना जुड़ा? 2। और 14 से 16 बना, कितना जुड़ रहा है? 2। ऑप्शन डी चेक करते हैं। आर का कोड होता है 18। टी का होता है 20। वी का होता है 22। एक्स का होता है 24। 18 से 20 बनना है तो आपका कितना जुड़ा? 2। 20 से 22 बना, 2 जुड़ा। 22 से 24 बना, 2 जुड़ा। तो देखिए, 3 ऑप्शन आपके सेम है। तीनों में वी, सी और डी ऑप्शन में प्रत्येक में 3-3 आपका जुड़ रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में बीच में आपका 1 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए, 7वें क्वेश्चन में विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 14। 14 देखिए 7 से डिविजिबल है, 7 से कट जाता है। 42, ये भी आपकी 7 से डिविजिबल है। ओके, और फिर है ऑप्शन सी 77। ये भी आपकी क्या है? 7 से डिविजिबल है। लेकिन 95 एक ऐसी संख्या है जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, 95। और गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको 8वें क्वेश्चन में विषम बताना है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके हैं। 3 ऑप्शन जो होंगे किसी न किसी तरह से आपके समान होंगे, और एक ऑप्शन जो बचेगा वो अन्य तीनों से क्या होगा? भिन्न होगा। तो कमेंट करके बताइएगा। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कमेंट करके इसका आंसर ऑप्शन में बताइएगा। अगला है निर्देश है प्रश्न संख्या 9 से 12 तक। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 9वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? एक बीच वाला एक नंबर छोड़ के पहले से तीसरा बनाते हैं, फिर एक नंबर छोड़ के क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, फिर एक नंबर छोड़ के 213। ओके, उसी प्रकार 768 से 787, फिर 787 से 687 से 876, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे करेंगे। तो 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, 213 से बनाते हैं 132। 213 के तीनों डिजिट में अल्फ़ाबेट दे देते हैं। 2 को मानते हैं ए, 1 को मानते हैं बी और 3 को मानते हैं सी। इससे बन रहा है 132। तो 132 बन रहा है। इसमें 1 को क्या माना है? सी। 3 को क्या माना है? सॉरी, 1 को माना है वी, 1 को माना है वी, 3 को माना है सी और 2 को माना है ए। तो ये देखिए बी सी ए टर्म में बना। अब देखिए, 132 से क्वेश्चन मार्क बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क से 213 बनाएंगे। ओके, अब 132 से हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो 132 के जो नंबर हैं इन्हें भी ए बी सी मान लेते हैं। ए बी सी, इसे भी हम लोग बी सी ए टर्म में बनाएंगे। तो बी किसका है? 3 का, और सी किसको माना है? 2 को, और ए किसको माना है? 1 को। तो यहाँ पर आपका नंबर कौन सा आ जाएगा? 321। ओके, 321 आया। अब इसे भी हम लोग क्या मानेंगे? ए बी सी, ए बी सी। इससे आपका बनेगा 213। कैसे बनेगा? तो ये भी आपका बी सी ए टर्म में बन जाएगा। तो बी को क्या माना है? देखिए, बी 2 को माना है बी, और सी को माना है 1, और 3 को माना है, 3 को क्या माना है? ए माना है। तो बी सी ए टर्म में ये भी बन गया। देखिए, बन गया। बिल्कुल वही तरीका आपका लग गया। अब हम लोग बनाएंगे 768 से 687।
तो 768 से हम लोग 687 बनाते हैं। तो 768 के तीनों डिजिट में ABC मान लेते हैं, ABC। तो इससे बनना है 687। ओके, तो 6 को क्या माना है हम लोगों ने, V, 8 को माना है C और 7 को माना है A। तो ये भी देखिए BC टर्म में बन गया। अब देखिए 687 से 876 बन रहा है। अब 687 के भी अल्फ़ाबेट मान लेते हैं ABC। इससे क्या बन रहा है 876। 8 का कोड क्या हो जाएगा, क्या माना है B, 7 को माना है C और 6 को क्या माना है A। ये भी देखिए BC टर्म में बन गया। यही तरीका हम लोग क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए लगाएंगे आगे। तो 876 में भी हम लोग ABC मान लेते हैं, ABC। BC टर्म में बनाना है तो B किसका है 7 का, C किसका है 6 का, A किसका है 8 का। तो 768, 321 और 768 आपका बन रहा है क्या, तो बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, आप देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। तो देखिए बी का विपरीत अल्फ़ाबेट जो होता है वो क्या होता है बाई, जो कि लास्ट में आ रहा है। और लास्ट वाला जो है ए का विपरीत अल्फ़ाबेट जेड होता है, जो कि पहले आ रहा है। यही तरीका आगे लगाएंगे। देखिए डी का विपरीत अल्फ़ाबेट डब्ल्यू होता है, जो कि पीछे जा रहा है। सी का विपरीत अल्फ़ाबेट एक्स होता है, जो कि आगे आ रहा है। अब देखिए पहला एफ का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है यू, जो कि पीछे जा रहा है। और ई का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है वी, जो कि आगे आ रहा है। हो गया। अब यही तरीका देखिए इसमें लगाते हैं। जो लास्ट वाला एस है, ये एस का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है एच, जो कि आगे आ जाएगा। और टी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है जी, तो एच जी आपका बन गया। ओके, तो एच जी आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर मिल गया। अब इसमें भी यही तरीका लगाएंगे। जे का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है क्यू, जो कि लास्ट में जाएगा। आई का विपरीत अल्फ़ाबेट आर होता है, तो आर आगे आ जाएगा। तो एच जी और आर क्यू ये आपके आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला आप देखिए क्वेश्चन है 1,4, क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, 3 क्वेश्चन मार्क हैं, कौन कौन से नंबर आएंगे आपके। ओके, तो कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, एक जो होता है ये 1 का क्यूब हो जाएगा। 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है। 125 5 का क्यूब और 36 6 का स्क्वायर। एक चीज़ इसमें कॉमन बन रही है, पहले क्यूब आया उसके बाद स्क्वायर आया। अब देखिए और नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 3 के बाद 2 के बाद अगला नंबर आता है 3, तो 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। फिर अगला नंबर आता है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो एक नंबर मिल गया 27, दूसरा मिल गया 16। अब लास्ट में देखिए स्क्वायर आ रहा है 6 का। 7 का आप क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 343। तो यहाँ पर आ जाएगा 343। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए प्रश्न आकृतियाँ यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो पहले से दूसरी आकृति को देखते हैं। पहले देखिए ऊपर आकृति में 4 बिंदु थे आपके, जो कि दूसरी आकृति में आधे रह गए 2। और नीचे भी 4 बिंदु थे डार्क सर्किल, वो भी नीचे 2 रह गए। यही तरीका इसमें लगाएंगे तीसरे से चौथा बनाने में। तो यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक डार्क सर्किल बचेगा। तो ऑप्शन सी में देखिए एक डार्क सर्किल आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि किसी कूट भाषा में लोक को केवल लिखा जाता है, उसी कूट प्रणाली में पैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। लोक के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं LOK। इससे क्या बन रहा है KOL। तो देखिए के आगे आ गया, O बीच में, L पीछे चला गया। यही तरीका पैन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। पैन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। P आपका पीछे चला जाएगा, N आगे आ जाएगा और A बीच में रहेगा, तो NAP। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक मनुष्य मंदिर से 4 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 4 मीटर दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट को A मान लेते हैं। फिर आगे क्या कहता है, बाईं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना चलता है 8 मीटर। और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर जाता है। अब यहाँ से बायां क्या होगा, ऊपर की तरफ, तो कितना चलता है 4 मीटर। भाई मंदिर से कितनी दूरी पर है, ये दूरी बतानी। देखिए नीचे 8 है तो ऊपर कितनी हो जाएगी, ये 8 मीटर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका आर्किटेक्चर। तो कौन सा नहीं बनेगा, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है टैक्ट। टैक्ट के अल्फ़ाबेट आर्किटेक्चर में आ रहे हैं, तो TACT, तो पहला तो बन जाएगा। फिर दूसरा है ऑप्शन बी चैट। चैट के अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ऊपर देखिए CHAT, तो ऑप्शन बी भी बन जाएगा।
लेकिन ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर ओ अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि आर्किटेक्चर में नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि P का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं P का अर्थ क्या है माइनस, Q का अर्थ है गुणा, R का अर्थ है भाग, R का अर्थ क्या है भाग, S का अर्थ है प्लस। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं इक्वेशन को 14Q 3P 12S 4R 2, चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। तो 14Q का मतलब ऊपर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, फिर 3P, P का मतलब क्या है माइनस, माइनस लगा दिया, 12S का मतलब है प्लस, 4R 2, R का मतलब है भाग, तो भाग 2। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लाई वाला भी सॉल्व होगा। 14 तियाँ 42 माइनस 12 प्लस 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2। अब देखिए 42 और 2 कितना 44, 44 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 32। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित में आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा। आरोही मतलब छोटे से बड़े। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। पहले आपका आएगा 0640 घंटे, 0640, फिर आएगा उसके बाद अगली संख्या क्या आएगी तीसरी वाली 1335 घंटे। छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं, तो 640 इज़ लेस देन 1335, फिर इज़ लेस देन लगा देंगे। उसके बाद 1930, 1335 से बड़ा कितना है 1930, फिर बड़ी अगला कौन सा 2000, फिर इज़ लेस देन 2000, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में लगा है, यहाँ पर तीसरे फिगर में क्वेश्चन मार्क। तो एक एक फिगर को सॉल्व करते हैं। पहले फिगर में 30, दूसरे फिगर में -5, निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे फिगर में लगा देंगे। पहले फिगर में 30 लाना है और 30 के अगल बगल नंबर कौन कौन से हैं 2, 3 और 5। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाएंगे। 5 में 1 का मल्टीप्लाई 5 और 5 में -1 का मल्टीप्लाई तो -5। यही तरीका तीसरे फिगर में। 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12, 12 में -1 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा -12, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। अगला छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर है, बॉटम से क्या है 7वें स्थान पर और शुरू से 11वें स्थान पर, मतलब टॉप से कितना है 11वें स्थान पर। तो पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या, तो टोटल इक्वल टू क्या होता है टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप से कितना है 11 प्लस बॉटम से 7 -1, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 1 जाएगा तो टोटल आ जाएंगे आपके छात्रों की संख्या, तो कितनी आ जाएगी 17, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। तो जो तरीका पहले दूसरे समीकरण में लगाएंगे वही तरीका तीसरे समीकरण में लगाएंगे। तो यहाँ पर ए से मान लिया 5 को VC, इससे बन रहा है 356, 3 को क्या माना है C, 5 को माना है A और 6 को माना है B, तो CAB टर्म में बन गया आपका। यही तरीका दूसरे इक्वेशन में लगाएंगे ABC, इससे बन रहा है 510, 5 को क्या माना है C, 1 को क्या माना है A और 0 को माना है B, तो CAB टर्म में ये भी बन गया। यही तरीका इसमें लगाएंगे ABC, तो CAB टर्म में बनाना है C किसका है 7 का, A किसका है 5 का और B किसका है 6 का, तो 756, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपका शब्दों को देखने से लग रहा है कि इससे आपका शब्द क्या बनेगा रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं RESTAURANT। ओके, अब इनके नंबर लिख लेते हैं। आर का देखिए कोड क्या है 3, तो 3 लिख दिया। ई का कोड कितना है इसमें माना 1 लिख दिया। फिर एस का है 2 लिख दिया। फिर टी को है 4, फिर ए का है 5, फिर यू का है 7, आर का क्या है आपका आर का है 6, फिर ए को क्या माना है 5 और लास्ट में 9 मान रहे हैं तो 9 लिख देंगे। फिर एन का है 8 और टी का है 10। ये नंबर हमें मिला, तो ये नंबर किस में आ रहा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।